नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संदीप जोशी। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद संदीप जोशी पर। आज मैं आपको ए और एन का प्रयोग बताऊंगा। बेहतर इस भाग में मैं आपको बेसिक प्रयोग बताऊंगा ए और एन का। तो बेसिक प्रयोग के लिए हमने कुछ शब्द लिखे हैं यहाँ पर। ये हैं वोवेल्स, जिन्हें हिंदी में हम स्वर कहते हैं, ए ई आई ओ यू। और कंसोनेंट, जिन्हें हम व्यंजन कहते हैं, बी सी डी। और इन 5 शब्दों को छोड़कर, ये 5 वर्ड हैं, इनको छोड़कर जितने भी आते हैं तो इंग्लिश में अक्षर होते हैं 26। 26 में से 5 अगर हम निकाल देते हैं तो 21 बचते हैं। 21 हो जाते हैं कंसोनेंट और 5 स्वर होते हैं। तो इन्हीं पर आज हम चर्चा करेंगे कि कहाँ पर हम ए लगाएंगे और कहाँ पर हम एन लगाएंगे। तो इस भाग में हम ए और एन का बेसिक प्रयोग बताएंगे। इसके अगले भाग में हम आपको सिखाएंगे एडवांस लेवल पर, जो इंटरमीडिएट की परीक्षा है, एसएससी की परीक्षा है, या और भी बड़ी बड़ी परीक्षाएं जिनमें बच्चे अक्सर ए और एन के प्रयोग में गलती करके आते हैं, वो हम। नंबर 1, यहाँ एक कार है। तो ये यहाँ वाले वाक्य हैं, ये दिस और डेट का प्रयोग है। ये हम पहले भाग में बता चुके हैं। तो आज हम इस पर दिस और डेट पर चर्चा ना करके सिर्फ ए और एन पर चर्चा करेंगे। दिस इज अ कार। दूसरा हमारा भाग है, वाक्य है, सॉरी, यह एक आम है। इसे हम बनाएंगे, दिस इज अ मैंगो। तीसरा हमारा है, वहाँ एक घड़ी है। इसे हम बनाएंगे, दैट इज अ वॉच। चौथा हम ले रहे हैं, वहाँ एक किताब है। दैट इज अ बुक। इसमें हम आप लोगों को बता रहे हैं, जैसे पहला हमारा वाक्य है, यहाँ एक कार है। तो यहाँ एक कार में हमने बनाया है दिस इज अ कार। तो ये हमारा, यहाँ पर हमने ए लिखा क्योंकि यहाँ पर हमारा सी आ रहा है। जो 5 स्वर हैं उनमें से यहाँ पर कुछ नहीं है। दूसरा हमारा है, यहाँ एक आम है, तो दिस इज अ मैंगो। तीसरा हमारा है, वहाँ एक घड़ी है, तो दैट इज ए वॉच। चौथा हमारा है, वहाँ एक किताब है, तो दैट इज अ बुक। यहाँ पर हमने ए का प्रयोग किया है। यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए है और यहाँ पर भी ए है। इसमें हमने आइन का प्रयोग कहीं पर नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर कोई भी स्वर, जो हमारा 5 जो स्वर हैं, ए ई आई ओ यू, इनमें से हमारा एक भी कोई स्वर यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। अब हम आपको एन का प्रयोग बताते हैं। एग्जाम्पल के लिए पहला हमारा है, वहाँ एक अंडा है। इसे हम बनाएंगे, दैट इज एन एग। दूसरा हमारा है, वहाँ एक, ये तो हो गया यहाँ पर,
चींटी है। इसे हम बनाएंगे डाइट इज एन आंट। तीसरा हमारा है वहाँ एक छाता है। इसे हम बनाएंगे डाइट इज एन अम्ब्रेला। चौथा हमारा है यहाँ एक संतरा है। दिस इज एन ऑरेंज। और पांचवा हमारा है यहाँ एक ई हो गया हमारा, ए हो गया, यू हो गया, आई बचा है, तो दवात है। दिस इज एन इंक पॉट। अब आप लोग समझिए, पहले जो हमने वाक्य बनाए हैं उनमें हमने ए का प्रयोग किया है क्योंकि वहाँ पर कोई भी स्वर नहीं आया है। और ये हमने बनाए हैं वाक्य, यहाँ पर हमने एन का प्रयोग किया है। जैसे वहाँ एक अंडा है, दैट इज एन एग। वहाँ एक चींटी है, दैट इज एन आंट। वहाँ एक छाता है, दैट इज एन अम्ब्रेला। यहाँ एक संतरा है, तो दिस इज एन ऑरेंज। और यहाँ एक दवात है, दिस इज एन इंक पॉट। तो जहाँ पर भी ये ए ई आई ओ यू ये 5 स्वर आते हैं, 5 शब्द आते हैं, वहाँ पर हम एन लगाते हैं। अधिकतर लोगों को यही पता है और यही हम सब लोग पढ़ाते हैं। असल में ये बात बिल्कुल भी सत्य नहीं है। हम आपको कुछ ऐसा बताएंगे जो आप लोगों ने पहले ना सुना हो। असल में बात ये है कि जो पर यहाँ पर ये शब्द आते हैं, 5 शब्द हैं जो आपको हमने बताए, ए ई आई ओ और यू, ये जो आते हैं, तो असल में जब ये बोला जाता है, जब इनका उच्चारण होता है, तो इनकी जो ध्वनि निकलती है वो ध्वनि स्वर की ध्वनि होती है। और स्वर उसे कहते हैं जो शब्द स्वतः अपने आप बोले जाएं, जिन्हें किसी अन्य शब्द की सहायता ना लेनी पड़े। जैसे इंग्लिश हम बोलेंगे ए ई आई ओ यू, ये स्वतः भूल जाते हैं। अगर हम बोलेंगे बी, तो जब हमने बी बोला है तो बी के साथ में ई निकल के आया। जब हम बोलेंगे सी, तो सी के साथ निकला, उसके साथ में ई निकल के आया। तो ये अपने आप नहीं बोले जा सकते, ये किसी दूसरे शब्द की सहायता से बोले जाते हैं। तो यही व्यंजन होते हैं। जो शब्द हम दोबारा रिपीट करते हैं, जो शब्द किसी दूसरे शब्द की बिना मदद के बोले जाएं, वो स्वर होते हैं। तो यहाँ पर हमारा अंडे की स्पेलिंग जो ई से चालू है, ये 5 स्वर हमने दिखा दिए। लेकिन कुछ शब्द इसके अपवाद भी हैं। जैसे एक अपवाद है, हम आपको दिखा रहे हैं, एक एग्जाम्पल है हमारे साथ। जैसे एच ओ एन ई एस टी, इसे लिखा जाएगा ऑनेस्ट। दूसरा हमारा है आई एल ए। ये जो 2 शब्द हैं,
ये जो दो शब्द हमने लिखे हैं ऑनेस्ट और एमएलए, पहले तो लोग इसमें उच्चारण ही गलत करते हैं, इसे हॉनेस्ट बोलते हैं, जबकि ये गलत है। इसे पढ़ा जाता है ऑनेस्ट, ये ऑनेस्ट। और एमएलए ये तो सही है, एमएलए। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे ए का प्रयोग होगा, ए का प्रयोग होगा इसके आगे, लेकिन नहीं, इन शब्दों के आगे हम एन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम लिखते हैं एन ऑनेस्ट, और एन एमएलए। अब आप लोग कहेंगे ऐसा क्यों है? इसमें ये है कि जो इसका एच है ये साइलेंट रहता है, इसे हम ऑनेस्ट बोलते हैं। देखो यहाँ पर हमने लिख भी दिया है ऑनेस्ट, और ये है एम लिखा जरूर है, लेकिन इसकी जो ध्वनि है, आवाज़ है, एम है, ये लिखा जरूर, इसकी जो ध्वनि है वो स्वर शब्द आता है। ये ए है, ये है, तो ये जो पहला स्वर है, स्वर जो है ए है, तो ये आता है। तो हमने आपको पहले बताया कि इस जिन शब्दों में स्वर निकलता है, स्वर की ध्वनि निकलती है, उन्हीं में हम एन का प्रयोग करते हैं। तो अभी के लिए तो हम इसमें सिर्फ दो ही वर्ड लिए हैं हमने, ऑनेस्ट और एमएलए। जो इस भाग के बाद हम दूसरा भाग पढ़ाएंगे एडवांस लेवल पर, जो हम एन और ए का प्रयोग सिखाएंगे, उसमें हम लगभग इससे अधिक शब्द लेंगे जो बच्चे अक्सर एसएससी एग्ज़ाम में या सीजीएल में या कहीं पर जो बड़े एग्ज़ाम लेवल पर होते हैं उसमें अक्सर बच्चे गलत करके आ जाते हैं। जैसे ये ऑनेस्ट लिखा देखा, ए लगा दिया, एमएलए लिखा देखा, ए लगा दिया। ऐसे बहुत शब्द यूरोपियन है, यूनियन है, तो ऐसे शब्द हैं। तो उसको हम विस्तार से बताएंगे इसके दूसरे भाग में। फिर भी हम थोड़ा आपको बता दें, ऑनेस्ट है, यहाँ पर जो ध्वनि है ये आ की ध्वनि निकल के आते हैं, ऑनेस्ट, तो ये स्वर है, इस वजह से यहाँ पर ए न लग के एन लगाएंगे। दूसरा शब्द हमारा है एमएलए, तो यहाँ पर भी जो ध्वनि है ये स्वर की निकलती है, इसलिए यहाँ पर ए न लगाकर हम एन का प्रयोग करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगर इसमें कुछ आपको और भी पूछना हो तो हमें कमेंट करिए, और हमारे प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।